राधे राधे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं। बस आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग होते हैं ना बिन पैंदी के लोटे की तरह, लेकिन एक भक्त होता है जो कभी भी अपनी पैंदियाँ नहीं बदलता। कभी ऐसी नहीं कि एक ऊँट की तरह कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो ये है कि किसी भक्त को या भगवान को समझ जाना जब तक वो इस धरती पे जीवित हैं। मैं आपको चैलेंज कह रही हूँ। राम आए, कृष्ण आए, गुरु नानक देव जी आए, आज के समय में प्रेम रावत जी हैं, क्योंकि ये धरती और ये आसमान बिना भक्त और भगवान के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस बात को, बिना भक्त और भगवान के ये धरती पाताल में धंस जाएगी। और मनुष्य सो इतना अहंकार में बैठा हुआ है ना, सब कुछ कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं आसमान पे चला गया, मैं चाँद पे पहुँच गया। उसकी औकात, प्लीज़ आप मेरे को बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मनुष्य की हैसियत, औकात, मैं अभद्र भाषा का या क्रोध में नहीं बोलना चाहती हूँ, मनुष्य की औकात एक सेकंड के लिए भी वो इस धरती पे अपनी मर्ज़ी से श्वास नहीं ले सकता। ये है संसार का सबसे बड़ा सत्य जो मनुष्य कभी भी स्वीकार ही नहीं करता। क्या आप स्वीकार करते हैं? आप बताइए। मैं आपको कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है जब आप रात को बिस्तर पे सोते हैं तो क्या आपको ये मालूम होता है कि आप सुबह जीवित उठेंगे? नहीं मालूम ना। और जब आप सो जाते हैं तो आपको पता नहीं किस प्रकार के कैसे कैसे सपने आते हैं, उल्टे सीधे बेढंगे, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, कोई धन कमा रहा है, कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई सपने तो देखो अच्छी बात है, लेकिन एक सपना अपने लिए भी तो देखो। अगर आप अपने ही लिए जीते रहे इस संसार के अंदर, भाई बहन, माता पिता और बच्चे, बस यही है तुम्हारा जीवन, यही संसार है तुम्हारा, है? क्या हो तुम? कोलू के बैल हो तुम? किस लिए जन्म हुआ है तुम्हारा? कि बीवी बच्चे को कमा के खिलाते रहो बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, हैं? अगर तुम मर जाओ तो क्या तुम्हारे परिवार में से कोई भी तुम्हारी जगह मर सकता है? नहीं मर सकता। क्योंकि जिसकी जितनी श्वासें लिखी हुई हैं इस संसार के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर, वो उसको पूरा करता है। लेकिन मेन बात ये है दोस्तों आपकी कि क्या वो उस श्वासों को हरि सिमरन में लगा रहा है? बड़ी गहराई की बात है ये जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। क्या वो अपनी श्वासों को हरि सिमरन में लगाता है? किस चीज़ में लगा रहा मनुष्य? इसका बुरा कर दूँ, उसका बुरा कर दूँ, उसको काट डालूँ, उसकी हत्या कर दूँ, उससे लड़ लूँ, उससे मर लूँ। आज मनुष्य की ऐसी दुर्दशा हो गई है ना, इतना क्रोध में जी रहा है मनुष्य अपने जीवन के अंदर कि अगर उसे कोई सुई चुभा दे चलते चलते तो यकीन मानना दोस्तों के आदमी उसे मारने तक के लिए राजी हो जाएगा, सिर्फ सुई चुभाने पर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप सुई चुभने पे इतना तकलीफ़ महसूस करते हैं और आप जो है मारने को तैयार हो जाते हैं दूसरे मनुष्य को, तो क्या उस जीव को दर्द नहीं होता जिसकी हत्या की जाती है? हैं? वो बेजुबान जानवर जो कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, आपके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर सकता, पुलिस में नहीं जा सकता, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता अपने इंसाफ के लिए, तो क्या ये ठीक है कि आप जीव हत्या करें?
लोग फेसबुक पे डालते हैं, वाह क्या कहने। देखो जी, हम ऐसे काटते हैं, हम ऐसे खाते हैं, हम ऐसे सजाते हैं। क्या सजाते हैं, क्या सजाते हैं आप? किसी की हत्या करके उस जीव का जानवर का गोश्त सजा रहे हैं आप फेसबुक पे, अपने वीडियो पे दिखा रहे हैं आप, तो उसको आप उसकी तारीफ़ पा रहे हैं। आपको लाइक और सब्सक्राइब चाहिए और आपको फॉलोवर चाहिए हैं। अरे भाई, मैं कह रही हूँ कि कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मुझे क्रोध आ गया, लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीव हत्या मत करो, जीव हत्या बंद करो आप। अगर कोई आपके बच्चे को छू दे और एक थप्पड़ मार दे, आप उसका खून करने को तैयार हो जाएंगे। अगर ये बात सच ना हो तो मुझे बता देना, नाम है मेरा सुमन चौधरी, लिख देना मुझे कमेंट में। अगर आपके बच्चे को कोई कुछ कह दे तो मारने को तैयार हो जाएंगे, उसकी हत्या करने को। लेकिन उस बेजुबान जीव की तरफ से कौन आता है कि तुमने मेरी हत्या करी? क्या वो जीव कह सकता है? इस नरक में जाने से बचिए, जीव हत्या बंद करिए आप। अरे भाइयों, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम किसी को मौत कैसे दे सकते हैं? ये बताइए आप, कैसे दे सकते हैं हम मौत? क्या आपकी क्षमता है इस मनुष्य शरीर में आप किसी को जीवन दे दें? जीवन दान भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है देने को। क्योंकि जो कुछ है आपके पास देने को, वो तो आप देते ही नहीं है कभी, वो तो आप देते ही नहीं हैं दोस्तों आप कभी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई है, सॉरी। तो कहने का मेरा मतलब है, वो तो देता ही नहीं है मनुष्य कभी जीवन में, सिर्फ बाहर भाग रहा है। तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, बस इसी में लगा हुआ है। इसीलिए जीवन जीने के लिए मिला तुम्हें 84 लाख होने के बाद, हैं? बस यही करना चाहते हो तुम लोग, हैं? यही जीना चाहते हो? मैंने फेसबुक पे देखा, सॉरी फेसबुक की बातें फेसबुक पे करूँगी, मैंने यूट्यूब पे देखा कि लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। क्यों करिए? जिसको अच्छा लगेगा वो खुद कर देगा। और तुम कौन से धन कमा के तुम कौन सा दान पुण्य कर रहे हो, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? भर तो तुम अपना ही गड्ढा रहे हो। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर जो सिर्फ अपना पेट ही भरने के लिए जिंदा है इस संसार में। आज का मनुष्य जानवर से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इसलिए गिर चुका है कि जानवर बेचारा पेट भरने के बाद शांत बैठता है, और जीव ही, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो खाना खाने के बाद लोगों को नुकसान पहुंचाने जाता है। क्यों नुकसान पहुंचाते हैं आप बताइए? क्यों करते हैं आप गलत काम? हैं? अच्छा काम करिए, अच्छे काम करने के कोई पैसे नहीं लगते, गलत काम करने के पैसे लगते हैं भाइयों। गलत काम करने के, अच्छा काम कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए आप। ये मनुष्य जीवन तुमको मिला है, ये जीने के लिए तो जीना तो है ही तुम्हें, सब कुछ करने के लिए मिला, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को तो जान जाओ। जब तक अपने आप को जानोगे नहीं तब तक तो ये जीवन अधूरा का अधूरा है। बाकी अगले वीडियो में बताती हूँ वीडियो में। तो आज के लिए मैं विराम देना चाहूँगी। राधे राधे आप सभी को दोस्तों।